वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है गायनेकोलॉजी का टॉपिक। हमारा मोलर प्रेगनेंसी। जो मोलर प्रेगनेंसी होती है इसके बहुत सारे नाम होते हैं। तो मोलर प्रेगनेंसी का दूसरा नाम होता है हाइडेटिफॉर्म मोल्स इसको बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है इसे हम वेस्टिक्यूलर मोल्स भी बोलते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अगर बात करें हम सबसे पहले मोलर प्रेगनेंसी की, तो मोलर प्रेगनेंसी जो है ये हमारा जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर होता है। जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर का मतलब है जब भी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एक बेबी फॉर्म होता है, जैसे कि सबसे पहले हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जो सेल्स होती हैं फर्टिलाइजेशन की वो अलग अलग स्टेजेस से वो गुजरती हैं। तो जब वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में आता है तो उस कंडीशन में जो उसके साइड पे एक लाइनिंग टिश्यूज़ होते हैं या सेल्स होते हैं, हम ट्रोफोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। तो उन ट्रोफोब्लास्ट सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ जब होने लगती है उस कंडीशन को ही हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर। ये मेनली हमें जेस्टेशनल एज में ही देखने को मिलती है क्योंकि ये प्लेसेंटा से रिलेटेड होती है। तो मोलर प्रेगनेंसी का मतलब है कि इसके अंदर बहुत सारे हमारे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं। इसका इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये एक रेयर मास ग्रोथ है जो कि हमारे यूट्रस के अंदर स्टार्ट होता है प्रेगनेंसी टाइम पे। इसके दूसरे नाम भी होते हैं मोलर प्रेगनेंसी या वेसिक्यूलर मोल्स। ये एक नॉर्मल यूट्रस है जिसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा मोल नहीं है। ये एक मोलर प्रेगनेंसी है जिसके अंदर हमें दिख रहा है कि यूट्रस जो है वो पूरी तरह से ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर से फिल्ड है। जो ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं उसमें कभी कभी फ्लूइड भी फिल्ड हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये और ज़्यादा सीवियर हो जाती है। मोलर प्रेगनेंसी में डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ ए एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लेसेंटा वेयर देयर आर पार्शियली डीजेनरेटिव एंड proliferative change in the chronic villi, and the result is the formation of cluster of small cysts in varying size like bunch of grapes। एक एबनॉर्मल कंडीशन है प्लेसेंटा की जहाँ पे हमारी पार्शियली जो सेल्स होती हैं क्रॉनिक विलाई की वो डिजेनरेट होने लगती हैं। इसके रिजल्ट से एक क्लस्टर फॉर्म होने लगता है और सिस्ट लाइक स्मॉल साइज़ के वहाँ पे क्लस्टर बनते हैं जो कि ग्रैप्स के जैसे होते हैं और उनमें फ्लूइड का भी फॉर्मेशन होता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोलर प्रेगनेंसी। जैसे जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर इसे हमने बोला, ये एक क्लासिफिकेशन है। जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर के अंदर हमारा मोलर प्रेगनेंसी आता है। मतलब कि अगर उसके ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स में कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है जेस्टेशनल एज में तो उसके अंदर बहुत सारे कंडीशंस आते हैं, उन्हीं में से एक कंडीशन हमारा मोलर प्रेगनेंसी भी है। अब ये है हमारा हाइडेटिफॉर्म मोल और ये है नॉर्मल प्लेसेंटा। नॉर्मल प्लेसेंटा हमें बिना उसमें भी हमारे लोब्स होते हैं अलग अलग, बट वहाँ पे हमें अलग अलग क्लस्टर्स ही देखने को मिलते हैं और ना तो उनके अंदर फ्लूइड फिल होती है। लेकिन जब हम मोलर प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो जब हम वहाँ पे उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो ग्रैप्स लाइक छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड हो जाते हैं। इंसिडेंस रेट की अगर बात करें तो हाईएस्ट जो इंसिडेंस रेट है इसका ये फिलीपींस में है। इनमें हर 80 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिसमें हमें मोलर प्रेगनेंसी देखने को मिलती है। लोवेस्ट रेट इसका है हमारा यूरोपियंस में, इनमें 752 केसेस में से एक केस देखने को मिलती है। एंड इंडिया में हमारी 400 प्रेग्नेंट लेडीज़ में से एक लेडीज़ हमारी मोलर प्रेगनेंसी से अफेक्टेड होती हैं। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें कि मोलर प्रेगनेंसी हमारे कितने टाइप्स की होती हैं तो ये हमारी मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, कंप्लीट या पार्शियल। या फर्स्ट होता है हमारा कंप्लीट, सेकंड होता है हमारा इनकम्प्लीट या पार्शियल। कंप्लीट मतलब जब हमारे पूरे यूट्रस में जो मोल था या हमारी सिस्ट थी वो फॉर्म हो गई है, वहाँ पे कोई भी फीटस की सेल्स नहीं बची हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। एंड सेकंड होता है पार्शियल। तो पार्शियल में हमें देखने को मिलेगा कि उसके थोड़े से पार्ट्स में, मतलब आधे पार्ट में हमें देखने को मिलेंगे क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर एंड आधे में फीटस के सेल्स भी प्रेजेंट होंगे। कंप्लीट की बात करें तो ऐसे दिया है इट इज़ ए प्लेसेंटल टिश्यू इन एबनॉर्मल स्वेलन एंड अपीयर टू फॉर्म फ्लूइड फिल्ड सिस्ट एंड देयर ऑल्सो नो फॉर्मेशन ऑफ फीटल टिश्यू। जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक एबनॉर्मल प्लेसेंटल ग्रोथ हुई जिसकी वजह से वो स्वेल हो गई है और उसके अंदर फ्लूइड भी फिल है। यहाँ पे कोई भी फीटल टिश्यू फॉर्म नहीं होती है, यहाँ पे हमारा फीटस एब्सेंट होता है और यूट्राइन की जो साइज़ है वो डेट के अकॉर्डिंग, मतलब जितनी जेस्टेशन एज है फीमेल की जितने उसकी यूट्राइन साइज होनी चाहिए उससे वो ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। ये हमें इसके जब हम इसे रिमूव करते हैं तो हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसे आप देख सकते हैं।
इसके अंदर फ्लूइड भी फिल्स होते हैं। अब बात करेंगे ना पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी की, तो पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी जो है इसके अंदर मे बी नॉर्मल प्लेसेंटा टिश्यू हो सकते हैं या एबनॉर्मल हो सकते हैं, बट यहाँ पे फीटल टिश्यू होते हैं लेकिन वो आगे चल के सर्वाइव नहीं कर पाते। मतलब फीटस तो फॉर्म हो जाएगा लेकिन अगर उसे प्रॉपर, हमें पता है सारे न्यूट्रिशन उसे प्लेसेंटा से ही मिलने हैं, तो अगर प्लेसेंटा ही एबनॉर्मल हो गया है तो जो बेबी है वो ग्रो नहीं हो पाएगा। तो फीटस प्रेजेंट तो होगा, फीटस के सेल्स फॉर्म होंगे, बट फीटस जो है वो सर्वाइव करने में एबल नहीं होता है। तो इस कंडीशन में हमें फीटस प्रेजेंट देखने को मिलेगा, प्रेजेंट होगा वो यूट्राइन में, एंड यूट्राइन साइज जो होगा वो लेस होगा। जैसे उसकी जितनी डेट है, मतलब जितनी उसकी जेस्टेशन एज के अकॉर्डिंग उसके एब्डोमेन की साइज होनी चाहिए, उससे उसकी साइज कम होगी। ये आपका है पार्शियल का एग्जाम्पल। पार्शियल मतलब इसमें हमारा फीटस भी प्रेजेंट है एंड मोलर उसके मास भी प्रेजेंट है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। अब बात करें इसके एटियोलॉजी की अगर, तो इसके बहुत सारे एटियोलॉजी हमारे होते हैं। मैटरनल एटियोलॉजी होती है। मैटरनल एटियोलॉजी में हमारी एटियोलॉजी आ सकती है एज लाइक कि मदर जो है अगर वो 20 ईयर से बिलो है प्रेगनेंसी की या 35 ईयर से अबव है, तो उस कंडीशन में प्रीवियस मोलर प्रेगनेंसी, मतलब अगर उसकी हिस्ट्री है, उसे पहले भी प्रेगनेंसी में मोलर प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो उसे भी रिस्क होता है, ये कॉज कर सकता है। न्यूट्रिशन में अगर फीमेल फॉलिक एसिड लेस ले रही है रिक्वायर्ड बॉडी के अनुसार, तो भी होता है। साइटोजेनिक एबनॉर्मेलिटीज़ की कंडीशन में भी होता है ये। अब अगर हम बात करें और इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, तो इसके और कॉजेज़ होते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। एक नॉर्मल कंसेप्शन की बात करें तो ये हमारा मान लीजिए एक मेल सेल है, एक फीमेल ओवम है एंड ऊपर से उसका स्पर्म आया है, दोनों फर्टिलाइज हुए हैं, तो दोनों की जो सेल्स होंगी उनमें हाफ क्रोमोसोम्स के नंबर होंगे, जैसे 23 एंड 23, दोनों मिला के 46 बनेंगे। तो 2 सेट यहाँ जीन के थे, एक पैटर्नल था, एक मैटरनल था, मतलब एक उसने फादर से लिया था, एक मदर से, तो ये नॉर्मल फीटस हो गया। बट किस कंडीशन में, जैसे कंप्लीट में क्या होगा, पार्शियल में क्या होगा। तो कंप्लीट की बात करें तो हमें इसमें देखने को मिलेगा कि फादर का आया हमारे पास स्पर्म एंड मदर का जो एग था ओवम। तो यहाँ पे जो फादर वाला था वो तो आया, लेकिन जो मदर की सेल्स थी, जो ओवम की 23 क्रोमोसोम्स थे, वो हमारे वहाँ से लेफ्ट आउट हो गए। तो इस कंडीशन में सिर्फ 23 जो थे उन्होंने ही डिवाइड करके 46 बना दिया, लेकिन यहाँ पे जो सेट हैं वो दोनों ही फादर के हैं, यहाँ पे मैटरनल का कोई जीन नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे कोई भी फीटस फॉर्म नहीं होता है। ये हमारा होता है कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी। इनकम्प्लीट की बात करें, पार्शियल या इनकम्प्लीट की बात करें, तो यहाँ पे हमारे 2 स्पर्म देखने को मिलेंगे कि 2 स्पर्म ने एक ही एग को फर्टिलाइज किया है, तो वहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स वो हो गए एंड 23 मदर के हो गए, तो यहाँ पे 69 क्रोमोसोम हो जाते हैं, मतलब 3 सेट ऑफ जीन्स हो जाते हैं, एक मदर के एंड 2 फादर के। तो यहाँ भी जो फीटस होता है वो ग्रोथ तो करता है लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाता। ये होता है पार्शियल मोलर प्रेगनेंसी। ये क्रोमोसोमल कॉजेज के हैं कि कंप्लीट मोल में क्या होगा एंड इनकम्प्लीट मोल में क्या होगा। अब अगर हम बात करें मैटरनल क्रोमोसोमल जो है क्रोमोसोम है उसका इनएक्टिवेशन, तो यहाँ पे से हमारा ओवम था 46 एंड XX था। अब 46XX और 46AXY ऐसे ही होंगे, तो उनमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो बॉय होगा या गर्ल होगी। तो पैटर्नल जो क्रोमोसोम है, अगर उसी ने डुप्लीकेट कर लिया है, वहाँ पे मदर का कोई भी क्रोमोसोम नहीं आया है, तो उसे हम बोलेंगे होमोजाइगस। तो सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो होता है कंप्लीट टाइप का, मतलब जिसमें फीटस प्रेजेंट ही नहीं होगा। मोलर प्रेगनेंसी का जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो कंप्लीट, जिसमें मदर की सेल्स प्रेजेंट ही नहीं होती हैं, सिर्फ फादर की जो सेल्स होती हैं वो डुप्लीकेट हो जाती हैं, मतलब 2 टाइम्स में हो जाती हैं। एंड पार्शियल की अगर बात करें तो पार्शियल में डबल सेल्स जो होते हैं वो फादर के ही आ जाते हैं, मदर की एक सेल, तो यहाँ पे ट्रिप्लॉइड फॉर्मेशन हो जाती है। एंड क्रोमोसोम की जो नॉर्मल नंबर्स है उससे ज़्यादा इसके नंबर्स हो जाते हैं, 69 क्रोमोसोम्स यहाँ आ जाती है। ये थी इसकी पैथोलॉजी। अगर हम बात करें कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी की, तो ये हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। अगर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखें, यहाँ पे हमें बंच ऑफ ग्रैप्स देखने को मिलेंगे, मतलब अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं वैसे ही हमें इसका ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कॉजेज हमने समझ लिए, इसका इंट्रोडक्शन समझ लिया एंड इसके टाइप समझ लिए। अब बात करते हैं हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की।
तो डार्क ब्राउन कलर से लेके ये ब्राइट रेड कलर का वजाइनल ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब स्टार्टिंग के जो 3 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी के। सम टाइम इसमें जिलेशन फ्लूइड देखने को मिलता है, मतलब जो रप्चर होता है वहाँ पे जो सिस्ट थी उसके अंदर कोई फ्लूइड फिल था, तो जब वो रप्चर होगा तो वहाँ से भी फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, तो वो हमें देखने को मिलेगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग भी एक इसका सिम्टम्स है। समटाइम इसमें वजाइनल ग्रैप्स लाइक सिस्ट भी, जो सिस्ट वहाँ पे फॉर्म थे वो भी समटाइम डिस्चार्ज के साथ निकलते हैं। पेल्विक प्रेशर या पेन होगा। एंड अदर साइन में हो सकता है कि यूट्राइन की जो ग्रोथ थी वो रैपिड हो जाए, प्रीक्लेम्सिया हो जाए या एनीमिया हो जाए। तो ये सारे हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं मोलर प्रेगनेंसी के। ये आपको स्ट्रक्चर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो है फ्लूइड फिल होगी। अब इसे हम डायग्नोस कैसे करेंगे, तो हमें पता है हम किसी भी चीज़ को डायग्नोस करने के लिए फर्स्टली हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, देन फिजिकल एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री कलेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, देन फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देन हम सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट एबीओ करेंगे, आर्टेरियल ब्लड ऑक्सीजन इसमें चेक करेंगे, आरएच ग्रुपिंग करेंगे, मतलब मदर एंड फादर की आरएच क्या पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, फैक्टर्स चेक करेंगे, सोनोग्राफी करेंगे, हम एक्सरे करेंगे, हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन मतलब होता है सेल्स का एग्जामिनेशन हम करेंगे, जो वहाँ पे एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ हुई हैं, मतलब वहाँ पे ट्रोफोब्लास्टिक जो सेल्स एबनॉर्मली ग्रोथ हो गई हैं उन्हें हम रिमूव करके उन्हें भी असेस करते हैं। यूरिन टेस्ट करते हैं, सिटी स्कैन या एमआरआई भी कर सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं होती है। अब बात करें अगर इसके मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले हम सपोर्टिव मैनेजमेंट देंगे, एज लाइक आईवी फ्लूइड हम दे सकते हैं फीमेल को। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करेंगे, जब पेशेंट को एनीमिया हुआ हो। एंटीबायोटिक दे सकते हैं क्योंकि यहाँ हमारा सेप्सिस भी इसका कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो हम एंटीबायोटिक देंगे ताकि हम यहाँ पे किसी भी टाइप के बैक्टीरिया इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर पाएँ। और ब्लड इज़ केप्ट रिजर्व, हमें ब्लड हमेशा ही रिजर्व करके रखना है क्योंकि हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ब्लड की। डिफिनेटिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे, हम सक्शन करते हैं। सक्शन इवैक्यूएशन में हम क्या करते हैं, ये एक इफ़ेक्टिव मेथड होता है जो हम मोस्टली केसेस में डन करते हैं। अगर 28 वीक से कम की प्रेगनेंसी है, उसके अंडर की है, तभी हम ये कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सक्शनिंग के थ्रू इसे हम रिमूव कर देते हैं। जितने भी वहाँ पे हमारे मोल्स थे उन्हें हम एक्सपेल आउट कर लेते हैं। अगर फेवरेबल कंडीशन थी सर्विक्स की, तो अगर ये अनफेवरेबल थी तो यूट्रस जो है वो वैसे ही इनर्ट रहेगा, तो उस कंडीशन में हम एक्सपल्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर फेवरेबल था या ग्रुप ए टाइप का था तो वहाँ पे हम प्रोसेस में एक्सपल्शन कर देते हैं। अब इसे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे दिया है आपका कि हमने स्पेकुलम से उसे थोड़ा सा डायलेट किया है, देन वहाँ पे हमने टेनाक्यूलम को इंसर्ट किया है एंड वहाँ से फिर हम इसको पूरा सक्शन करके रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे कट अवे व्यू ऑफ द मदर पेल्विस की आपको एक ओवरव्यू दी है। ए स्पेकुलम इज प्लेस्ड इन द वजाइना, ए टेनाक्यूलम इज क्लैम्प्ड टू लिप ऑफ द सर्विक्स एंड ए कैन्युला इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस। ये इसका प्रोसेस है। बी में क्या करना, द एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा एंड फेटस आर सक्शन्ड थ्रू द कैन्युला इनटू एक कलेक्शन जार। किसी भी एक कलेक्शन जार में हम जो भी यूट्रस के अंदर के मटेरियल थे उन्हें हम सक्शन के थ्रू रिमूव कर लेंगे। फेटस यहाँ होगा, प्लेसेंटा आर टॉर्न अपार्ट इन द प्रोसेस। यहाँ पे प्लेसेंटा का कुछ पार्ट वहाँ पे रिमेन रह जाता है। अदर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो हमें हिस्टेक्टॉमी कर सकते हैं। हिस्टेक्टॉमी हम उन पेशेंट में करेंगे जिनके ऑलरेडी बेबी हैं या जो फ्यूचर में फिर आगे प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, तो उनमें हम हिस्टेक्टॉमी कर देते हैं। या फिर वजाइनल इवैक्यूएशन में कर्टेज भी करते हैं। ये आपका स्टेप्स दिया है कि कैसे आप इसमें परफॉर्म करते हैं, इसे डायलेट करके। फॉलोअप में क्या करते हैं, हम किसी भी रिलेवेंट सिम्टम्स की इंक्वायरी करेंगे। एब्डोमिनो वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमिन एंड वजाइना का एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कंटिन्यूअस फीमेल की एंड कंट्रासेप्टिक एडवाइस करेंगे अभी कुछ टाइम के लिए फीमेल को हम। कॉम्प्लिकेशन इसकी हो सकते हैं हैमरेज, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है, सेप्सिस हो सकता है। सम केसेस में जो यूट्रस है वो भी परफोरेट हो जाता है, परफोरेट मतलब होल हो जाना, एंड प्री इक्लेम्सिया भी हमें देखने को मिलता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, जो कि था हमारा मोलर प्रेगनेंसी, जो कि अगर हम बात करें कि किसका क्लासिफिकेशन है, तो ये जेस्टेशन ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर का एक क्लासिफिकेशन है जिसके बहुत सारे नाम हैं। इसमें हमें जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होती हैं ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, उनमें एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से एक सिस्ट लाइक फॉर्मेशन हो जाता है हमारे
पूरे यूट्रस में उसके अंदर फ्लूइड भी फिल होती है जो हमें बंच ऑफ ग्रैप्स के जैसा दिखाई देता है यूट्रस के अंदर। ये 2 टाइप्स के थे हमारे मेनली, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। अलग अलग के बेसिस पे हमने अलग अलग इसके ट्रीटमेंट की बात की है एंड फॉलोअप केयर भी हमने इसमें देखा है कि हम फीमेल को आफ्टर द ट्रीटमेंट, जब हमने इसे पूरी तरह से ट्रीट कर दिया या रिमूव कर दिया, फिर हम उसे फॉलोअप के लिए बुलाते रहते हैं ताकि कोई फर्दर कॉम्प्लिकेशन के जो चांसेस हो सकते हैं वो भी हम रिड्यूस कर पाएँ। तो होप आपको ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।